नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राधे कृष्णा, जय कृष्णा। और आप सबको आज हैप्पी होली। आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न हैं और इसके क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। अगला क्रम देखते हैं। एस स्वामीनाथन एक हैं, क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप सबका कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इसी क्रम में आते हैं तीसरा प्रश्न जो दिया गया है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक मच्छी, शाक मच्छी, मांस मच्छी और रसायन मच्छी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मृतक मच्छी। कहने का आशय है जो अपशिष्ट उत्पादन को खाने वाले जीव को कहा जाता है मृतक मच्छी। इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप सबका भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न लिखा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। अगला आता है, तो इसी क्रम में आता है अगला प्रश्न। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्ट, कुंथरकुलम, कोक्कारे बेलोर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप सबका उपरोक्त सभी। तो अगला ऑप्शन आता है, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है मीनामाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारा। पारा से कौन सा रोग होता है? मीनामाता रोग होता है। तो इस क्रम में आगे प्रश्न, अगला प्रश्न जो है लिखा हुआ है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त करीब के जीव, वायु प्रदूषण। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विलुप्त करीब जीव। विलुप्त करीब जीव हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आते हैं कि लिखा हुआ है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पराक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को वर्षा के पानी घुलने से वह अम्लीय हो जाता है। तो अगला क्रम आता है, इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार किससे लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, कि स्विट्जरलैंड से, कि आयरलैंड से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल, की प्रश्न काल।
इसका जो सही ऑप्शन हो जाए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नकाल। तो इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न आता है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा को संरक्षित किया जाता है। तो अगला प्रश्न आता है आपका कि लिखा हुआ है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि एथेन है, कि मीथेन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप सबका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रम में आते हैं कि अगला प्रश्न आपका है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथ्रोयनिन या क्लोरोफिल? तो किसके कारण वर्णक होता है? यह होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रसदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, की नाइट्रस ऑक्साइड, की मीथेन, की कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे MIC के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कृतिवाच्य है, भाववाच्य है, क्रमवाच्य है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं?